सोना सांस्कृतिक पहचान से निवेश की वस्तु। प्रभु चावला, एडिटोरियल डायरेक्टर, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का लेख है। सोना सांस्कृतिक पहचान से निवेश की वस्तु। देश के हर शहर में 10 ग्राम सोना आज 1,10,000 रुपए के अनायास बिक रहा है, जो मध्यम और निम्न वर्ग के लोग लाखों परिवारों के लिए एक झटका है। पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक सुरक्षा से जुड़ा जो सोना कभी हमारी संस्कृति का हिस्सा था, वह आज बाजार के लिए एक वस्तु तथा कारोबार का औजार है। सोने में आने वाली तेजी अनेकों लोगों को अमीर बनाती है, तो असंख्य लोगों के सपने को तोड़ देती है। इस अंगणित पर विचार कीजिए। 2015 में एक लड़की का परिवार शादी में सोने की खरीद 25,000 से 30,000 प्रति ग्राम ग्राम 10 ग्राम सोने पर कर सकता था। वही अब एक लड़की वाले को सोने की खरीद वहीं एक लड़की वालों को सोने की खरीद उससे 4 गुना अधिक दाम पर करनी पड़ रही है। जिन मध्यम वर्गीय परिवारों ने शादी या उत्सवों में सोने की खरीद की योजना बनाई थी, अब सोना खरीदना उनके बूते से बाहर है। आयोजनों में सोने के गहने देने के चलन से देने वालों के सामाजिक स्तर पर पता चलता था। लेने वालों की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी होती थी। अब उस सामाजिक चलन को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक उसी समय शेयर बाजारों और ग्लोबल कस्टोडियन बैंकों के लॉकर में रखे गए सोने को सबसे कीमती वित्तीय संपत्ति आंका जा रहा है। फंड्स और सवरेन इंस्ट्रूमेंट का कारोबार करने वाले एक्सचेंज अब सोने के कंगन को तरलता से बदल रहे हैं। भारत में ही पिछले कुछ वर्षों में गोल्ड ETF के तहत जमा धनराशि 60,000 से 65 करोड़ के बीच हो गई, जो 40-50 तोला सोने के बराबर है। इस बीच सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल पेपर गोल्ड प्लेटफॉर्म के बढ़ते चलन से भी सोने में निवेश बढ़ा है। सोने का जो बाजार कभी कारीगरों, आभूषण और विक्रेताओं और परिवारों तक सीमित था, अब आज निवेशकों और बड़े खिलाड़ियों तक पहुंच गया है। सोने में यह रूपांतरण अचानक नहीं हुआ है। यह घरेलू और वैश्विक ताकतों के दशकों के समायोजन का नतीजा है, जो आधुनिक पोर्टफोलियो में सोने की कीमत और उसकी भूमिका को नए सिरे से आकार दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर सोने का भाव बढ़ने के बावजूद आभूषण निर्माता और उपभोक्ताओं के बीच इसकी मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। देश में मोटे तौर पर सोने की सालाना मांग 700 से 800 टन के आसपास बरकरार है, जिसमें से 70-75% मांग घरेलू उपयोग से जुड़ी है।
सोने की कीमत में आई तेजी का दूसरा कारण रुपया है। डॉलर के मुकाबले रुपये में आने वाली हर गिरावट से सोना महंगा होता है, क्योंकि सोने के कारोबार में डॉलर का वर्चस्व है। कुछ साल पहले तक $1 60-70 के बराबर था, जो आज $87 के आसपास पहुंच गया है। इससे भी सोने में तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की तरह सोने की खरीद बढ़ाते जा रहे हैं। जो देश कभी सोने को निशानी या स्मृति चिन्ह से ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, वे वैश्विक उथल-पुथल के इस दौर में केंद्रीय बैंकों में सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। सोने की आपूर्ति में भी कमी नहीं दिख रही है। सोने की खदानों में उत्पादन हालांकि सामान्य स्थिति से भी 1-2% घट जाता है, क्योंकि नई खदानों को खोज करने, खनन की अनुमति मिलने आदि में समय लगता है। लेकिन हाल के वर्षों में 5,000 टन सोने की वैश्विक मांग की आपूर्ति सहजता से होती रही है। ऐसे में दुविधा भरा सवाल सामने है, क्या सोना निवेश का नया साहसी स्वरूप और अनिश्चित आर्थिक विश्व में स्थिरता का पर्याय है, और सट्टेबाजी के नए औजार के रूप में इसने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खो दी है? यह निवेश का माध्यम भी है और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने वाली वस्तु भी। निवेशकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए सोना सट्टेबाजी के विश्वसनीय माध्यम के तौर पर उभरा है। इक्विटी मार्केट के भीषण उथल-पुथल भरे दौर में या बढ़ती मुद्रास्फीति के समय सोने ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक दशक पर नज़र दौड़ाए तो सोने की कीमत में हुई चौगुनी वृद्धि से निवेशकों के सालाना रिटर्न में दोहरे अंकों की वृद्धि हुई है। लेकिन महत्वाकांक्षी मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लिए कभी खास अवसरों पर इस पीली धातु पर निर्भर रहते थे। स्थिति बेहद निराशाजनक है। सोने की कीमती धातु से एक वस्तु में रूपांतरण और वित्तीय संस्थाओं में संपत्ति के तौर पर आके जाने के बाद से इसकी कीमत पर स्थानीय बाजारों की नज़र नहीं रहती, बल्कि इसके उतार चढ़ाव पर अब निवेशक गहरी नज़र रखते हैं। इसका नतीजा यह है कि जो सोना कभी सिर्फ आभूषण निर्माण तक सीमित था, अब उसकी कीमत पूंजी के प्रभाव और हजारों मील दूर किए गए बड़े वित्तीय फैसलों से तय होती है। पहले सोना सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका निभाता था, लेकिन बाजार के तर्क ने सोने की उस भूमिका को अप्रशंसित कर दिया है। क्या यह स्थिति गलत है? नहीं। बाजार सोने की पूंजीगत क्षमता बढ़ाता है, तो वित्तीय संस्थाओं की ओर से सोने की बढ़ती मांग के कारण इसकी ट्रांजैक्शन लागत में कमी आती है। निवेशकों के लिए ETF, गोल्ड और सॉवरेन बॉन्ड्स बेहतर विकल्प है। समस्या तब होती है जब निवेश की बढ़ती मांग सोने की सांस्कृतिक भूमि को कमतर कर देती है और सोने की खरीद
की इच्छा रखने वाले निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के हित में सरकार या बाजार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे में भारत कहाँ खड़ा है? सोने से संस्कृति जुड़ाव के कारण भारत आज भी इसका पहला या दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। लेकिन भारत भी तेजी से सोने के निवेश वैल्यू की ओर मुड़ रहा है। जब वित्तीय संपत्ति और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में सोना लगातार ऊंचाई चढ़ता जा रहा है, तब नीति निर्माता बाजारों और समुदायों को एक साथ यह तय करना चाहिए कि बाजार चालित औजार के रूप में सोने का रूपांतर उन परिवारों को सोने से वंचित न करें जिनके लिए सोना अब भी सुरक्षा का प्रतीक है। किफायती वित्तीय उपकरणों तक पहुंच बढ़ाकर पारदर्शी निवेश विकल्पों को प्रोन्नत कर और देश को सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित कर भारत अपनी विरासत को बचाने के साथ साथ विश्व बाजार में अपनी जगह भी बनाए रख सकते हैं। उम्मीद है कि आने वाले दशकों में सोना सामाजिक सुरक्षा बनाए रखने के साथ निवेश पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाएगा, परिवारों की सुरक्षा देने के साथ आर्थिक वृद्धि को भी गति देगा। यह लेख निजी विचार है दोस्तों, ये लेख निजी विचार है। सोना सांस्कृतिक पहचान से निवेश की वस्तु, भैया निजी विचार है, हमने सुना दिया आपको। सोना